आप देख रहे हैं नेशन वन और मैं हूँ आपके साथ प्रियंका मलिक। चलिए बढ़ते खबरों की ओर। मुजफ्फरनगर जनपद की तीर्थ नगरी शुक्रताल में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ शिक्षा ऋषि स्वामी कल्याण देव जी महाराज की 15वीं पुण्यतिथि के अवसर पर पहुंचे। शुक्रताल पहुंचने पर सबसे पहले मुख्यमंत्री का गार्ड ऑफ ऑनर द्वारा सलामी दी गई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने हेलीपैड पर पहुंचकर फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं मुख्यमंत्री सुखदेव आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले सुखदेव गौशाला विस्तारीकरण का उद्घाटन किया और गोवंशों को चारा खिलाया। साथ ही सुखदेव आश्रम में स्थित महाभारत कालीन प्राचीन वट वृक्ष की परिक्रमा करने के बाद पूजा अर्चना की और फिर 20 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया। मुजफ्फरनगर से कौशल चौधरी की रिपोर्ट। वहीं सपा के कद्दावर नेता और रामपुर से मौजूदा सांसद आजम खां का ड्रीम प्रोजेक्ट रामपुर पब्लिक स्कूल, जिसका आरडीए ने निर्माण कार्य बंद कर दिया है। इसी के विरोध में आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम रामपुर पब्लिक स्कूल में अपने कई समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए हैं। साथ ही बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए मुसलमानों पर जुर्म की दास्तां बयां की है। उन्होंने कहा कि कानूनी तौर पर जमीन बिल्कुल सही है और इस पर स्कूल का निर्माण होना चाहिए। ये सारा निर्माण, ये सारी ज़मीन कानूनी तौर पर बिल्कुल सही है। इसका जवाब आरडीए को दिया जा चुका है और उसके बाद भी अगर प्रशासन जुल्म ज़्यादती इस पर रखेगा तो हम कोर्ट जाएंगे, बिल्कुल कोर्ट जाएंगे। रामपुर से शन्नू खान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में पड़ने वाली NH 233 सड़क का निर्माणाधीन पुल के पास बने बाईपास से पानी निकलने की व्यवस्था न होने के कारण 1 दर्जन गांव पानी से घिर गए हैं। NH के कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही के कारण इन गांवों में बाढ़ आने से पहले ही बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जी हां, गांव में पानी घुसने से ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गांव में पानी घुसने की सूचना के बाद उप जिलाधिकारी बांसी पहुंचे और गांव को बचाने के लिए NH 233 पर असनहरा पुल के पास बने बाईपास को प्रशासन के कर्मचारियों की मदद से कटवाया गया, जिसके बाद पानी कम होना शुरू हो गया है। हालांकि अभी भी 1 से 2 दिन का समय लग सकता है, तब तक लोगों को ऐसे ही परेशानी झेलनी पड़ेगी। NH 233 है, इस पे जो है असनारा के पास एक पुलिया नवनिर्माण होना था जो कंप्लीट नहीं हो पाई थी। उसको लेके जो बाईपास बनाया गया था उसमें केवल एक पाइप डाला गया था NH द्वारा, इस कारण पानी पूर्ण रूप से बाईपास करके निकल नहीं पाया। इस कारण जो है ग्राम मस्जिदिया पास में है जो, उसमें कुछ घरों की तरफ पानी बढ़ गया था और इस कारण से NH को कटवाया गया है। अभी पानी निकल रहा है और तेजी से पानी गांव से कम हो रहा है। सुविधाजनक तरीके से जो पाइप मुझे डालना था, मैंने इसमें 3 रो पाइप डाला हुआ था, लेकिन कैचमेंट एरिया ज़्यादा होने की वजह से वाटर लॉगिंग ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से वो डैमेज हो गया। डैमेज होने से अभी मेरे को इसके ऊपर फिर से दोबारा रिकंस्ट्रक्शन करना है। उसमें मैं 5 रो डालने जा रहा हूँ और पानी कम होने के तुरंत प्रभाव से मैं इस कार्य को करके दूँगा। निर्माण का कार्य तो हमारा 24 महीने का है और 24 महीने के अंदर हमें ये काम कंप्लीट करके देना है। उसके अंदर हमें काम जो करना है वो मैं कर रहा हूँ। लेकिन कहने का मतलब है, पुल निर्माण से जो लोगों के डाइवर्जन की वजह से जो परेशानी हो रही है, उसमें जो क्षति हुई है वो 1 या 2 दिन के अंदर जैसे ही पानी कम होता है मैं ये डाइवर्जन यहाँ के सिद्धार्थनगर से अरुण शुक्ला की रिपोर्ट। वक्त हो जाए एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए नेशन वन के साथ। के बाद एक बार फिर स्वागत है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। वही यूपी के रामपुर में नेपाल से भटक कर आए 2 खूंखार हाथियों ने दोबारा रामपुर का रुख कर लिया है। रामपुर के चकरपुर गांव में ये हाथी आकर उत्पात मचा रहे हैं और किसानों की फसलों को नष्ट कर रहे हैं। इनके दोबारा आने से गांव के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। इन हाथियों ने अब तक रामपुर, बरेली, रुद्रपुर में एक व्यक्ति की जान ले ली है।
और करीब आधा दर्जन लोगों को गंभीर रूप से घायल भी किया है। ये हाथी पहली बार रामपुर 28 जून 2019 को आए थे। उसके बाद यहाँ घटना को अंजाम देकर रुद्रपुर चले गए। वहां से यह बरेली चले और फिर बरेली से अपना आतंक मचाने के बाद दोबारा फिर रामपुर का रुख मोड़ लिया है और अपना कहर बरसा रहे हैं। वहीं इन हाथियों से निपटने के लिए पीएसी से लेकर स्थानीय पुलिस और वन विभाग की टीम तैनात है और आसपास की जगहों को किसानों और ग्रामीणों से खाली करा दी गई है। ये आए हैं लेकिन उस रास्ते से नहीं आए हैं जिस पे पहले आए थे। ये कल की जगह से पश्चिम की तरफ चले हैं और अभी आके यहाँ जैसे आप देख रहे हैं बाग में रुके हुए हैं। तो ये है मौके की स्थिति। हमारे चारों कोनों पे पीएसी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की फोर्स लगी हुई है समझाने के लिए गांव वालों को कि उस तरफ ना जाएं, उस तरफ हाथी है। और लोकल स्टाफ हमारा लगा हुआ है, कम से कम 40-45 स्टाफ हमारा फैला हुआ है क्षेत्र में। और गांव वालों को समझाया जा रहा है, पैम्फलेट्स भी बांटे जा रहे हैं कि यहाँ पे आगे ना आए क्योंकि यहाँ पे हाथी है। नहीं, कंट्रोल कहाँ है, वो तो अपने हिसाब से मूव कर रहा है और हम उसका कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कोई नुकसान ना हो, किसी व्यक्ति का, किसी प्रॉपर्टी का नुकसान ना हो। प्राइमरी कंसर्न हमारा ये कल की पोजीशन से करीब 11.5-12.5 किलोमीटर चल के यहाँ पे आए हैं इस गांव में वर्तमान में चुनाव। रामपुर से बाबर खान की रिपोर्ट। वही लोक मंच संस्था की सांस्कृतिक प्रकल्प पहला कदम संस्कृति की ओर की तरफ से आयोजित गीतों भरी शाम का आयोजन किया गया, जहां नोएडा सेक्टर 12 स्थित ईशान म्यूजिक कॉलेज में कश्मीर के उभरते कलाकारों ने लोकगीत प्रस्तुत किए और लोगों का मन जीत लिया। इस अवसर पर संस्था के पदाधिकारी मुरारी प्रसाद श्रीवास्तव ने बताया कि शहर में सांस्कृतिक चेतना को विकसित किया जा रहा है, जिसमें कश्मीर के उभरते कलाकारों को मौका भी दिया जाएगा। ये अपने नोएडा लोक मंच का ये 10वां कार्यक्रम है और ये पहला कदम जो संस्था बनी है सांस्कृतिक की ओर से, उसका ये 10वां कदम है और ये पूरी तरह से सांस्कृतिक है। तो यहाँ जो गीतों भरी शाम जो है, इसमें कश्मीर के लोगों की तरफ से इसमें गीतों को प्रदर्शित किया जा रहा है और हमारे महासचिव महेश सक्सेना जी का बहुत बड़ा ये श्रेय है कि इन सब चीज़ों को अरेंजमेंट करते रहते हैं। वो बहुत बढ़िया प्रोग्राम है आज का होने जा रहा है जो चल रही है। नोएडा लोकमंच ने एक अपना सांस्कृतिक प्रकल्प पिछले वर्ष शुरू किया था। उसके प्रोजेक्ट चेयरमैन हमारे डॉक्टर योगेंद्र नारायण जी हैं, जो उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड IAS हैं और भूतपूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। इस प्रकल्प के तहत हम लोगों ने ये तय किया था कि विभिन्न सांस्कृतिक विधाएं जो यहाँ के निवासी विभिन्न प्रांतों के विभिन्न जगहों के रहते हैं, तो वो हम तरह तरह के सांस्कृतिक प्रकल्प की काम करेंगे। ये हमारा आज 10वां कार्यक्रम है, जिसमें कश्मीर के कलाकारों द्वारा संगीत की शाम रखी गई है। विदेशों की और विभिन्न संस्कृतियों का वो है, उसका एक सामंजस्य बना के एक यहाँ का जो कला की दीर्घा है उसको एक नया आयाम दिया गया। क्या ये 7 कलाकार आए हैं, जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और ये लोग इस समय नोएडा और गुड़गांव और हिमाचल में जगह जगह रहते हैं। इन कलाकारों ने, ये लोग इन विधाओं से जुड़े हुए हैं, इन्होंने एक अपना कार्यक्रम आज देने का निर्णय किया। नोएडा से कौशर आलम की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए नेशन वन के साथ। नमस्कार।